नमस्कार दोस्तों, ढोल में पुल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि शिव जी को जो है किस तरह से अपमानित किया गया है पुराणों में, शास्त्रों में। और शिव जी का जो है लिंग पूजन भी करा दिया, पार्वती की योनि पूजन भी करा दी है। मंदिरों में आपने देखा होगा कि जलहरी के साथ जो है शिवलिंग का जो है अभिषेक किया जाता है, पूजा प्रतिष्ठा की जाती है। तो दोस्तों, आज हम इस विषय में बड़े डिटेल के साथ और प्रमाण के साथ देखेंगे कि आखिर शिव जी के साथ ऐसा क्यों किया गया और ब्राह्मणों के साप क्यों उन्हें लगे, ब्राह्मण पत्नियों के साप उन्हें क्यों लगे, ऐसा उन्होंने क्या किया और उनका जो है ये रूप और चरित्र जो है इतना हनन कैसे किया गया है, इसमें हम देखेंगे। और ये भी देखेंगे एक बड़ा रोचक प्रसंग कि किस तरह शिव जी जो है विष्णु के मोहिनी रूप पर मोहित हो जाते हैं और उसका पीछा करते हैं और फिर व्यभिचार भी करते हैं। और तमाम ब्राह्मणों के लड़के, जिन्हें ब्राह्मण कुमार कहा जाता है, वो भी फिर विष्णु के साथ, जो कि मोहिनी का रूप धारण करके सुंदर बने हुए थे, सुंदर स्त्री बने हुए थे, वो लड़के भी जो ब्राह्मण कुमार कहलाते हैं, उन्होंने भी दुराचार किया है दोस्तों। तो देखिए इन दोनों का जो है किस तरह से चरित्र हनन हुआ है और ये बड़ा रोचक प्रसंग है दोस्तों। मैं आपको सप्रमाण रखता हूँ। आइए देखते हैं कि एक बार जो है दारू वन में पहुँचते हैं शिव जी। तो दारू वन की एक दुर्घटना होती है और उसके संबंध में पुराण में कुछ भिन्नता युक्त निम्न प्रकार विवरण प्रस्तुत किया है। एवं देव्या वचनम श्रुत्वा भगवान नीलम लोहितः और बिटवेश मथा अस्थाय ययो दारुवनं प्रति स्त्री रूपधारी विष्णुश्च शंकरेण समागतः विष्णुना सह विशेषो देवदारुवनोकसः मोहयन्मायया शंभुर्विचारः वने तदा मुनिस्त्रियं शिवं दृष्ट्वा मदना नलः दीपतः त्यक्त लज्जा विवस्त्राश्च ययुस्ता अनुशंकरं स्त्री रूपधारणं विष्णु सर्वे मुनि कुमारकः अन्वगच्छन्तं देवर्षे काम्बाण प्रपीडिता तदम्बुतं तदा ज्ञात्वा कुपिता मुनयस्तदा लिंगहीनं हरं कृत्वा गेपवेशं धरं हरि। ये 48 से और 49, 50, 51, 52, 53 श्लोक हैं। सौर पुराण अध्याय 69। देवी के अर्थ देख लीजिए दोस्तों। देवी के वचन सुनकर शंकर जी व्यभिचारी पुरुष का रूप बनाकर दारूवन में गए। विष्णु जी स्त्री का रूप धर करके शंकर जी के साथ गए। विष्णु जी भी स्त्री का रूप धर के शंकर जी के साथ दारूवन में गए, जहाँ ब्राह्मण रहते थे, तपस्या करते थे। ये जो है तमाम पुराणों में, शिव पुराण आदि में आया है वृतांत कि कैसे जो है शिवलिंग बने थे, शिवलिंग की पूजा कैसे की जाती है। तो वन में जाकर ये भी सुन लें दोस्तों, इसमें भी दिया हुआ है सौर पुराण अध्याय 69 से कि वन में जाकर शंकर जी ने अपनी माया फैलाई तो उसके प्रभाव से मुनियों की औरतें शिव को देखकर कामदेव की अग्नि से पीड़ित होकर लज्जा त्याग कर, ये 50वें श्लोक का अर्थ है, आगे देखे 51 का, कि लज्जा त्याग कर वह कपड़े उतार कर यानी नंगी होकर शंकर जी से जा चिपटी। कौन? ब्राह्मणों की स्त्रियां। और सारे मुनियों के जवान लड़के स्त्री रूपधारी विष्णु जी को देखकर कामबाण से पीड़ित होकर उनसे जाकर भिड़ गए। इस अद्भुत दृश्य को देखकर तथा क्रोधित होकर मुनियों ने यानी ब्राह्मणों ने अपने शाप से शिव जी को लिंगहीन कर दिया। कह दिया जाओ तुम्हारा लिंग पृथ्वी पर गिर जाए। 52 और 53 श्लोक का अर्थ। इस कथा को दो रूप में देखने पर हमको पता लगा कि शिव जी का दारूवन में जाकर ऋषि मुनियों से दुराचार करना, उनकी पत्नियों से, ब्राह्मण पत्नियों से, जो कि सप्तऋषि की भी पत्नियां बताई जाती हैं, उनसे जो है दुराचार करना, विष्णु का औरत बनकर शिव के साथ वहाँ जाना, ऋषि कुमारों का यानी ब्राह्मण कुमारों का विष्णु जी से उनके स्त्री रूप में व्यभिचार करना, चौथा मुनियों के शाप से शिव जी के अंडकोश सहित शिश्नेन्द्रिय का कटकर गिरना, वह उसमें आग प्रकट होना,
ऐसा सारे पुराणों में बताया गया है। कटे हुए शिश्न का सर्वत्र भागते फिरना, वो आग लगाना, तभी तो ठंडा करने के लिए जल चढ़ाया जाता है। शंकर जी के परामर्श से पार्वती का उसे योनि रूप में धारण करना। शंकर जी के परामर्श से देवता जब परेशान हो जाते हैं, सब जो है चारों तरफ आग ही आग फैली हुई है, शिवलिंग जो है चारों तरफ घूम रहा है, सभी ब्रह्मांडों में आग लगाता हुआ, देवता परेशान हो जाते हैं, शंकर जी के पास आते हैं। तो शंकर जी यही परामर्श देते हैं, यही सलाह देते हैं कि आप जाइए पार्वती जी को मनाइए और इस लिंग को फिर से जो है उनकी योनि में स्थापित कराइए, तभी मैं शांत हो पाऊँगा। तभी से शिवलिंग की पूजा का जारी होना, तभी से शिवलिंग की पूजा देवताओं ने और ब्राह्मणों ने शुरू कर दी। भाइयों, यह सब शिवलिंग यानी शिव मूत्रेंद्रिय पूजा का प्रारंभ बताता है। लखनऊ के छपे भाषा शिव पुराण के खंड 8 अध्याय 16 पर पृष्ठ 748 से 750 तक यही कथा दी हुई है। उसमें प्रारंभ में दिया है कि नारद जी ने ब्रह्मा से ये पूछा कि शिवलिंग पूजा का प्रारंभ कब से हुआ है। नारद जी ने किससे पूछा? ब्रह्मा जी से, कि शिवलिंग पूजा का प्रारंभ कब से हुआ है। लखनऊ के छपे भाषा शिव पुराण के खंड 8 अध्याय 16 पर पृष्ठ 748 से 750 तक यही कथा दी हुई है। उसमें प्रारंभ में दिया है कि नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि शिवलिंग पूजा का प्रारंभ कब से हुआ है। तब उसके जवाब में ब्रह्मा जी ने दारूबन की संपूर्ण कथा बताते हुए अंत में यह शब्द कहे हैं। देखिए क्या शब्द कहे हैं। भाषा शिव पुराण से शिव जी बोले, गिरिजा अर्थात पार्वती अगर योनि रूप होकर हमारे लिंग को धारण करे तो हम शांत होंगे। गिरिजा के सिवाय तीनों भुवनों में और कौन है जो हमारे लिंग को रोक सके। यह सुनकर सब देवता आदि ने गिरिजा को प्रसन्न किया, जिसने यौन रूप होकर शिव जी का लिंग अपने अंदर धारण किया, जिससे सबको बड़ा आनंद हुआ और सबने बड़ी स्तुति की। परंतु गणों ने माता पिता को नग्न देखकर, जो गण थे शिव जी के, उन गणों ने माता पिता को नग्न देखकर उनमें से किसी ने भी उनकी पूजा नहीं की। पर जब शिव जी ने आज्ञा दी कि हमारे लिंग की पूजा करो, तो सब ने उसी दशा में पूजा की और उसी दिन से शिवलिंग पूजा का प्रचलन आरंभ हो गया। इसमें बताया गया है कि स्वयं शिव जी ने ही आज्ञा दी। जब गण जो है मना कर रहे थे कि नहीं, हमारे मम्मी पापा जो है नंगे हैं और हम इनके लिंग की पूजा नहीं कर सकते, तो शिव जी ने उन्हें खुद ही आज्ञा दी कि हमारे लिंग की पूजा करो। तो सब ने उसी दशा में पूजा की और उसी दिन से शिवलिंग पूजा का प्रचलन आरंभ हो गया। और दोस्तों, ये मैं इस समय आपको सुना रहा हूँ, ये शिवलिंग पूजा क्यों, पूरी पुस्तक ही इसी प्रमाण सहित इसी सब्जेक्ट पर आधारित है, इसी विषय पर आधारित है। और दोस्तों, ये डॉक्टर श्रीराम आर्य हैं, उन्होंने लिखी है और अमर स्वामी प्रकाशन विभाग गाजियाबाद से प्रकाशित है। बाकायदा इसमें प्रमाण सहित सारी बातें लिखी हुई हैं और इससे क्लियर हो जाता है कि शिवलिंग को किस तरह से जो है पूजा गया, कैसे इसका प्रारंभ हुआ। दारुक वन में ब्राह्मण पत्नियों के साथ रमण करते देखकर शिव जी को शाप दिया और विष्णु जब गए थे मोहिनी बन करके उनके साथ, तो ब्राह्मण कुमारों ने भी उनके साथ व्यभिचार किया। तो दोस्तों, इस कथा को देख करके ये आपको बिल्कुल ही आपका संशय मिट जाएगा। ये देखिए आगे क्या कहते हैं कि इस विवरण को देखकर हम समझ सकते हैं कि मूत्रेंद्रिय की पूजा का शिवलिंग के रूप में प्रचार किया गया है और ये कथा नारद को ब्रह्मा जी ने सुनाई है तथा शिश्नेंद्रिय पूजा को उचित सिद्ध करने के लिए यह सब कथाएं गढ़ कर पुराण आदि ग्रंथों में लिखी गई हैं। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी कारण तो यह है, चाहे जो और भी कारण बताए हैं, वैसे अनुसुईया का साप भी बताया है कि अनुसुईया के सामने भी नंगे होकर के गए शिव जी, तो अनुसुईया ने भी साप दिया कि जाओ तुम्हारा जो है शिवलिंग गिर जाए। और ये जो दारूबन में है, ये प्रमुख घटना है कि वहाँ ब्राह्मणों की पत्नियाँ जो हैं जब शिव जी को नंगा देखती हैं तो वो मोहित हो जाती हैं, वो उनके साथ जो है अशिष्ट वार्तालाप भी करती हैं, उनसे चिपक जाती हैं और ब्राह्मण आ जाते हैं, उन्हें देखते हैं तो शिव जी को शाप दे देते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो भाई, तुम कौन हो और इस तरह का दुराचार करने यहाँ क्यों आए हो हमारी पत्नियों के साथ, तो वो जाओ तुम्हारा लिंग जो है
गिर जाए। वो गिर गया है, फिर वो बढ़ा है तो आकाश तक पहुंचा है, चारों तरफ आ गई, आग हो गई है। फिर उसको बुझाने के लिए सारे देवता जो है शंकर जी के ही पास आते हैं और शंकर जी ही बताते हैं कि यह जब ही शांत होगा, जब ही इसकी अग्नि शांत होगी कि इसको जो है पार्वती जी अपनी योनि में स्थापित कर लें। तो दोस्तों तब से ये स्थापित हुआ है और तभी से ये पूजा पाठ प्रारंभ हुआ है मूत इंद्रियों का, दोनों का। यदि पुराणों की इन कथाओं को सत्य माना जाएगा तो शिव जी पर अनेक प्रकार के प्रश्न लागू होंगे, जिनका कोई उत्तर पुराणों को सत्य मानने वालों पर न बन सकेगा। देखिए, कोई उत्तर नहीं बन सकेगा जो इस घटना को सही मानते हैं, पुराणों में जो लिखी हुई है। क्या प्रश्न है देखिए, कटा हुआ शिवलिंग क्या कभी पुनः शिव जी के शरीर में जोड़ा गया था? कोई उसकी शल्य चिकित्सा हुई थी कि नहीं? कहीं नहीं हुई। स्थापित किया गया योनि में, शिव जी की नहीं किया गया, योनि में स्थापित किया गया। तो क्या योनि में कैसे रखा गया, कैसे उसकी सर्जरी की गई? तो शिव जी के शरीर में जोड़ा गया या नहीं? और अगर जोड़ा गया था तो वह कौन सी वैज्ञानिक तकनीकी थी? ये पृष्ठ 82 पर है दोस्तों। प्रश्न 2 है, पुराणों में शिव जी को शिखंडी और षंड अर्थात नपुंसक जो कहा गया है, शिखंडी, षंड और नपुंसक भी कहा गया है, वह कहीं इसीलिए अर्थात लिंगहीन होने से तो नहीं बताया गया? षंड कहते हैं उनको, नपुंसक भी कहा गया है, शिखंडी भी कहा गया है। इसका मतलब क्यों कहा गया है? क्योंकि उनका लिंग नहीं था, कट गया था। प्रश्न 3, सती अनुसुईया के पास एवं दारूवन में व्यभिचारार्थ जब शिवजी गए, व्यभिचार के लिए शिवजी गए दारूवन में, तो निज लिंग उपस्थेंद्रिय को हाथ में ग्रहण करके ही क्यों गए थे? ऐसा वर्णन मिलता है कि हाथ में पकड़ के गए थे अपने लिंग को, तो हाथ में ग्रहण करके ही क्यों गए थे? क्या इससे शिव चरित्र का पतन सिद्ध नहीं होता? प्रश्न 4, ऐसा तो कोई भी नहीं करेगा, इतना जो है गिरेगा कोई भी, पागल आदमी भी नहीं करेगा, लेकिन शिव जी को जो है उस तरह दिखाना था। प्रश्न 4 है, गंगा को शिव तनया अर्थात शिवपुत्री भी कहते हैं, तो शिवपुत्री को शिवलिंग पर चढ़ाना क्या बुद्धिमानी की बात है? सही बात है दोस्तों। सोचिए कि गंगा को शिव तनया भी कहते हैं, यानी शिव जी से पैदा हुई, उनकी जटाओं से निकली या पैदा हुई, तो शिव तनया है गंगा का नाम। अब शिवपुत्री भी कहते हैं, तो फिर शिवपुत्री को शिवलिंग पर क्यों चढ़ाया जाता है? ये जो जल चढ़ाते हैं गंगा जी से ला करके, तो क्या ये उचित है? ये सोचिए, आज तक किसी ने इस पर कोई सवाल ही नहीं उठाया, ना कभी दिमाग लगाया कि गंगा जी जब शिव जी की पुत्री हैं, शिव तनया हैं, शिव पुत्री हैं, तो उनको फिर उनके लिंग पर क्यों चढ़ाया जाता है? प्रश्न 5, गंगा को मैया भी कहते हैं, बिल्कुल गंगा मैया, तो गंगा मैया के जल को महादेव बाबा के लिंग के ऊपर चढ़ाना क्या उचित? मैया भी कहा जाता है गंगा मैया, तो गंगा मैया हो गई, तो उनके लिंग पर, महादेव बाबा के लिंग पर उसे चढ़ाना, क्या यह मैया का बाबा के साथ दुराचार करना नहीं होगा? ये बिल्कुल गलत है। अगर पुत्री है तो भी नहीं चढ़ाना है, मैया है तो भी नहीं चढ़ाना है। पराई स्त्रियों पर, प्रश्न 6, पराई स्त्रियों पर माया जाल डालकर उन्हें कामोत्तेजित कर देना और फिर उनके पतियों की अनुपस्थिति में व्यभिचार करना, क्या यह सनातन धर्म का कोई विशेष अंग है? ये सनातन धर्म का कोई विशेष अंग है क्या? पराई स्त्रियों पर सबने दुराचार किया है। किसी देवता को देख लो, किसी ऋषि को देख लो, विष्णु को देख लो, वृंदा को छला, तमाम जो है ऋषि मुनियों ने यही किया है, तमाम देवी देवताओं ने यही किया है। तो क्या यह स्त्रियों पर, पराई स्त्रियों पर माया जाल डालकर उन्हें कामोत्तेजित कर देना और फिर उनके पतियों की अनुपस्थिति में व्यभिचार करना, क्या यह सनातन धर्म का कोई विशेष अंग है? सब में दुराचार भरा पड़ा है, हर ग्रंथ में देख लीजिए, हर देवी देवता को देख लीजिए, यही कहानी है। राक्षसों की यही कहानी है, फिर राक्षसों को मारते हैं। जिसे पालन करा के शिव जी ने समाज के सामने यह गंदा आदर्श उपस्थित किया है, उसे जो है पालन करा के शिव जी ने समाज के सामने गंदा आदर्श उपस्थित किया है। क्या शिव जी ऐसा गंदा आदर्श उपस्थित करेंगे कि नंगे होकर के लिंग को हाथ में पकड़ करके दारुक वन में जाएंगे ब्राह्मण पत्नियों के सामने और उनसे व्यभिचार करने की कोशिश करेंगे या करेंगे? प्रश्न 7, विष्णु जी को औरत बनाकर
साथ में ले जाना तथा मुनियों के लड़कों का यानी ब्राह्मण लड़कों का स्त्री रूपधारी विष्णु से व्यभिचार कराना। ये देखिए शिव जी ने उनके साथ व्यभिचार करा दिया, मोहिनी बना करके साथ ले गए। फिर जो है खुद ने भी किया दुराचार और ब्राह्मण कुमारों ने भी किया। क्या यही विष्णु के भगवान होने का सच्चा प्रमाण है? यही भगवान है, इसी तरह के ही भगवान होते हैं। प्रश्न 8, विष्णु भगवान ने अपने साथ स्वेच्छा से व्यभिचार कराकर क्या भक्तों के लिए यह अनुकरणीय आदर्श उपस्थित किया है? दोस्तों, इसको जानकर और पढ़कर आश्चर्य होता है कि हमारे भगवान जो है देखिए कितने गिरे हुए थे और इन शास्त्रों ने ही गिराया है, इन्होंने ही लिखा है। ये बात आप लोगों ने पढ़ी हैं, नहीं पढ़ी हैं, ये बात अलग है। प्रश्न 8 में पृष्ठ 83 पर है दोस्तों, इसी पुस्तक से मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए, विष्णु भगवान ने अपने साथ स्वेच्छा से व्यभिचार कराकर ब्राह्मण कुमारों से या शिव जी से क्या भक्तों के लिए अनुकरणीय आदर्श उपस्थित किया है, और क्या यह कृत्य सनातन धर्म के अनुकूल माना जा सकता है? इसी प्रकार के अनेक प्रश्न पाठकों के मस्तिष्क में पैदा हो सकते हैं, जिनका जवाब पुराणों को सर्वथा सत्य मानने वाले लोगों को देना पड़ेगा। दोस्तों, ये बड़ी जो है बेबाक बातें जो है प्रमाण लिखी हुई हैं, और इस पुस्तक पर 3 बार मुकदमे कायम हुए और तीनों बार ये पुस्तक जो है हाई कोर्ट से जीती है। दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है ये 3 बार जो है ये पुस्तक, ये जो है मुकदमा नंबर 1 सन 1959 ईस्वी, स्टेट बनाम डॉक्टर श्री राम आर, इस तरह से ये 3 बार जो हाई कोर्ट से मुकदमा जीती है। तो दोस्तों, आप देखिए आगे और देख लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको सम्यक जानकारी मिल सके कि एक बार शिव जी ने विष्णु से अपना मोहिनी स्वरूप दिखाने को कहा तो विष्णु जी एकदम गायब हो गए। उन्हें कहा, आपका जो है, ऐसे पुराणों में भी आई है ये कहानी कि शिव जी ने विष्णु से कहा कि मैं आपका जो मोहिनी रूप है उसको एक बार फिर देखना चाहता हूँ, जो वहाँ बनाया था समुद्र मंथन के समय, अमृत बांटते समय। तो महादेव जी को सामने वो इतना सुन कर के गायब हो गए, अंतर ध्यान हो गए, और महादेव जी को सामने एक बाग में उसी क्षण एक सुंदर स्त्री गेंद खेलती हुई नजर आई। उसने शंकर को तिरछी नज़रों से देखा। बस फिर क्या था, शंकर जी कामंद हो गए और उसे पकड़ने को भाग पड़े, मोहिनी को। वह स्त्री भी भागी, वह आगे आगे, शिव जी उसके पीछे पीछे भागे चले जा रहे थे। भागने में उस स्त्री के वस्त्र हवा में उड़ गए, वह सर्वथा नंगी हो गई और पेड़ों की आड़ में लाज के मारे छिपने लगी। शिव जी ने पीछे से दौड़कर उसके सिर का जूड़ा पकड़ लिया। अब आप प्रमाण रूप में थोड़े से श्लोक भी देखिए। तया पर्युतम विज्ञानस्तरम स्तर्कस्तमं व्यहुवलम भवान्या अपि पश्यन्ता गतः ही स्ततम पदम ययो सा तमायांतमालोक्यम विवस्त्रा बीड़ता व्रसम निलीयमानां वृक्षेषु हसन्ति नान्वतिष्ठत तान्वगच्छतं भगवानं भव प्रभुसीतेन्द्रिय कामस्य च वशं नीतः करेणुमिव यूथपम सो अनुवज्रयाति वेगेन गृहीत्वा निच्छति स्त्रियं केशबन्धोपानीयं बाहुभ्यां हरिस्वजय। ये जो है 25, 26, 27, 28 श्लोक। अर्थ, उसी स्त्री ने शंकर जी की बुद्धि हर ली, मोहिनी ने, विष्णु बने मोहिनी ने। वे उसके हाव भावों पर कामातुर हो गए जब उसे नग्न देखा, और भवानी के सामने लज्जा छोड़कर उसकी ओर चल पड़े। भवानी को तो छोड़ दिया कि अब मैं इसके पीछे ही लगता हूँ, पीछे लग लिए मोहिनी के। मोहिनी वस्त्रहीन तो पहले ही हो चुकी थी। 26वां श्लोक, या तन्मयांतम आलोक्यम विवस्त्रा बीड़ता भ्रसम। मोहिनी वस्त्रहीन तो पहले ही हो चुकी थी। शंकर को अपनी ओर आते देखकर वह बहुत लज्जित हो गई। वह शर्म के मारे एक वृक्ष से जाकर दूसरे वृक्ष की आड़ में जाकर छिप जाती और हंसने लगती, परंतु ठहरती नहीं थी। 26वां श्लोक अर्थ, शंकर जी की इंद्रियां अपने बस में न रहीं, वे अत्यंत कामोत्तेजित हो गए। अतः जैसे हथनी के पीछे हाथी भागता है, बिल्कुल उसकी तरह वे उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। जैसे मस्त हाथी जो है हथनी के पीछे दौड़ता है, वैसे ही शिवजी मोहिनी के पीछे, विष्णु के पीछे भागे जा रहे हैं। उन्होंने अत्यंत वेग से उसका पीछा करके पीछे से उसका जूड़ा पकड़ लिया और उसकी इच्छा न होने पर भी, अनिच्छा होने पर भी उसे दोनों भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया।
सोपगूढ़ां भगवतां करणां कारणी यथा इतस्ततः प्रसरपन्ति विप्रकीर्णं शिरोरुहा आत्मानं मोचित्वां गर्समं भुजान्तरातः प्रादश्वासं प्रतुं श्रोणी मायादेव नृता तस्य सो पदवीं रुद्रो विष्णोर्द्भूतं क्रमणः प्रत्यंपद्यतः कामिन् वैरिणं विविनृजतः तस्यानुधावतो रेतश्च स्कन्दामोघरेत सह सुशृण्मणो युथुं पश्येवं वासता मनु धावतः यत्र तत्र पतत्तत्महरस्त्रास्त्रियं महात्मनः तान रूप्यम हिस्नेमस्यम नक्षत्रक्षणाम सन्मयते। ये 29, 30, 31, 32, 33 श्रीमद्भागवत पुराण स्कंद 8 अध्याय 12 में से श्लोक ये सारे दिए हुए हैं दोस्तों। अब अर्थ सुन लीजिए। जैसे हाथी हथनी का आलिंगन करता है वैसे ही शंकर जी ने मोहिनी का आलिंगन किया। जैसे हाथी हथनी का आलिंगन करता है वैसे ही शंकर जी ने मोहिनी का यानी विष्णु जी का आलिंगन किया। वह इधर इधर खिसक कर छुड़ाने की चेष्टा करने लगी। उसी छीना झपटी में उसके बाल बिखर गए और ये लेखक जो है बैठा बैठा देख रहा था। उस देव निमित्त माया सुंदरी ने किसी प्रकार शंकर की भुजाओं के पास से अपने आप को छुड़ा लिया और बड़े बेग से भागी। शंकर जी उस मोहिनी वेशधारी विष्णु जी के पीछे पीछे दौड़ते चले गए। उस समय ऐसा जान पड़ता था कि मानो उनके शत्रु कामदेव ने उनके ऊपर विजय प्राप्त कर ली। 31वां श्लोक। कामुक हथनी के पीछे दौड़ने वाले कामोन्मत्त मस्त हाथी के समान थे जो मोहिनी के पीछे दौड़ रहे थे। यद्यपि भगवान शंकर जी का वीर्य अमोघ है फिर भी मोहिनी की माया से वह स्खलित हो गया। बहुत मजबूत है उनका वीर, शीघ्र स्खलित नहीं होता। लेकिन वो जब भाग रहे थे उस पर इतने काम आतुर हो गए कि मोहिनी की माया भी चल रही थी साथ में और वो काम कर गई अपना और वो जो है स्खलित हो गए शिव जी। अब देखिए क्या होता है। शंकर जी का वीर पृथ्वी पर जहाँ जहाँ गिरा वहाँ वहाँ सोने और चांदी की खानें बन गई। ये 33वें श्लोक का अर्थ है दोस्तों। श्रीमद्भागवत पुराण स्कंद 8 अध्याय 12 पढ़ लेना। तो शंकर जी का वीर जहाँ जहाँ गिरा है वहाँ पर क्या बन गई? सोने और चांदी की खानें। देखिए वैज्ञानिकों को ये पता नहीं है आज तक। वो अपनी जो है पृथ्वी की बताते हैं, ये खनिज पदार्थ बताते हैं, मिनरल्स बताते हैं, एलिमेंट्स बताते हैं सोने चांदी को, लेकिन उन्हें क्या पता कि ये सब शिव जी का वीर जहाँ जहाँ गिरा है वो, और शिव जी के जहाँ आंसू गिरे वहाँ पर ये जो है क्या कहते हैं, ये रुद्राक्ष, वो रुद्राक्ष पैदा हुए, उससे सारे कष्ट मिट जाते हैं उसको पहनने से। 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, पंचमुखी। और आजकल जो है बड़ी मारामारी हो रही है लेने के लिए, लाखों लोग मर रहे हैं मध्य प्रदेश में जो है। तो वो आंसू से बना और उसके वीर से जो है शंकर जी के से सोने चांदी की खानें बन गई। देखिए पौराणिक ज्ञान, हमारा सनातनी ज्ञान देखिए दोस्तों। ये जो है विज्ञान को भी मात करने वाली बातें हैं। विज्ञान को ये पता नहीं है, विज्ञान को इस पर अनुसंधान करना चाहिए। शिव जी की चारित्रिक दुर्बलता का यह भी एक दृष्टांत हुआ। कितनी उनकी दुर्बलता थी चरित्र में, इससे ये प्रमाणित होता है। शिव वीर्य से सोने और चांदी की खानें बनने के सिद्धांत की परीक्षा पौराणिक वैज्ञानिकों को विद्वानों की कसौटी पर कस के सिद्ध करनी चाहिए, वरना आज का पढ़ा लिखा जन समुदाय इसे शिव को कलंकित करने के लिए वाम मार्गीय पुराणकारों, और वो कोई और नहीं है, वाम मार्गी ब्राह्मण ही है। वाम मार्गी सारे ब्राह्मण हैं, तो वाम मार्गी कहते हैं, ये वाम मार्गियों ने किया है। भाई वाम मार्गी भी तो सारे ब्राह्मण हैं। केरल में देख लो, कलकत्ता में, वो यहाँ बंगाल में देख लो, पश्चिम बंगाल में सारे जो है वही है, ब्राह्मण हैं। कम्युनिस्ट पार्टियों में ये सब ब्राह्मण हैं वाम मार्गी। तो वो सब उन्होंने लिखे हैं, क्या गलत किया है? वाम मार्गीय पुराणों द्वारा रचित कोरी गल्प मानेगा। तो इसको जो है, जो वाम मार्गी नहीं है उनको शुद्ध करना चाहिए, उनको रोकना चाहिए। आज भी क्यों छपवा रहे हैं भाई? ये गीता प्रेस गोरखपुर से धड़ाधड़ छप रही हैं। या गीता प्रेस गोरखपुर वालों से पूछना चाहिए कि भाई आप ये क्यों छाप रहे हो, कि हमारे शिव जी का इतना क्यों कलंकित कर रहे हो, शिव जी के चरित्र को। तो इसे शिव को कलंकित करने के लिए या तो ये सिद्ध करें जिन्होंने लिखा है
कि ये सोने चांदी की खानें जो है वैज्ञानिकों को बताएं कि तुम्हें अभी तक पता ही नहीं है। ये हमारे शिव जी का वीर गिरा है, उससे ये सोने चांदी की खानें बनी हैं, पारे की भी खान बनी है, ऐसा इसमें आया है आगे। तो शिव को चरित्रवान व्यक्ति मानना छोड़ देगा कि यह शिव को कलंकित करने के, वरना आज का पढ़ा लिखा समुदाय से, जन समुदाय से शिव को कलंकित करने के लिए वामवर्गीय पुराणकारों द्वारा रचित कोरी गप मानेगा अथवा शिव को चरित्रवान व्यक्ति मानना छोड़ देगा। बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इन चीज़ों का कोई वैज्ञानिक आधार तो होना चाहिए। इस तरह से जो है बता दिया शिव जी को, देखिए किस तरह से कलंकित किया गया है उनके चरित्र को। दोस्तों ये शिवलिंग पूजा क्यों, ये बड़ी अच्छी पुस्तक है दोस्तों, सप्रमाण है और इस पर 3 बार हाई कोर्ट से जीत हुई है इसकी मुकदमों में। अमर स्वामी प्रकाशन विभाग गाजियाबाद से प्रकाशित है दोस्तों। इसमें पूर्ण विस्तृत विवरण दिया हुआ है शिवलिंग के बारे में। जिन मित्रों को जिन और जानने की जिज्ञासा है वो इस पुस्तक को मंगाएं और पढ़ें दोस्तों। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो प्रसंग तो अपने मित्रों में भी शेयर किया करें दोस्तों, और लाइक और कमेंट भी किया करें, ताकि जो है मेरा प्रयास, मुझे लगे कि मैं कुछ सार्थक प्रयास कर रहा हूँ इस प्रसंगों में, कि ताकि लोगों में अंधविश्वास और पाखंड के प्रति कुछ जागरूकता बढ़े, और जो है वैज्ञानिक देश बनने के लिए, जाति विहीन और छुआछूत ऊंच नीच विहीन देश बनने के लिए हमारा मिशन जो है सफल हो सके दोस्तों। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।